हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं सीपीसीटी में वर्ड से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको पढ़ते हैं और आप सेंस बनाकर रखिएगा। अंत में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन सीपीसीटी में बन पाएंगे, है ना। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले वर्ड का जनरल इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, है ना। आप जानते होंगे सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें एक वर्ड भी होता है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एमएस वर्ड जो है ना, मैं वर्ड की यूज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पूरे एमएस ऑफिस की यूज की बात नहीं चल रही, हम यहाँ पर वर्ड की यूज की बात कर रहे हैं। वर्ड का काम क्या है? लेटर और रिपोर्ट जैसे जो टेक्स्ट टाइप वर्क होते हैं ना, उनको टाइप करना, एडिट करना, प्रिंट करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सारे काम हम किससे कर सकते हैं? वर्ड से कर सकते हैं। अच्छा, आइए अब हम यहाँ पर चलते हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो देखते हैं, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है ना। और आगे देखते हैं इस प्रकार, पावर पॉइंट के बाद एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन कहां पर पाए जाते हैं? एमएस पैकेज है पूरा। पैकेज मतलब समझते हैं ना, सूट, सूट मतलब बंच एकदम प्रकार से एक जैसे, मतलब एक कंपनी ने एमएस ऑफिस नाम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने ऑफिस रिलेटेड वर्क के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज लॉन्च किया, जो इसका काम अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। अभी हमारा टॉपिक है वर्ड, तो हम वर्ड के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। और आगे देखते हैं, वर्ड के बहुत सारे वर्जन हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है, चलिए ध्यान से देखते हैं, है ना। आपको यहाँ याद रखना है कि एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन होते हैं। वर्जन के नाम याद रखने हैं, जैसे एमएस ऑफिस 95, 97, 2000, एक्सपी, है ना, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 2021, 23, 24। अब देखिए, इनसे हमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है सीपीसीटी में, है ना। हर एक एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर जो है उसका, जैसे वर्ड है ना, वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे हर एक, जैसे कहना चाहिए मैं साहू फैमिली से हूँ, तो पीछे लग जाता कि हाँ साहू परिवार से, है ना। वैसे ही हर फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन होता है, उससे ये पता चल जाता है कि ये फाइल किस फैमिली की। जैसे यहां पर अपन कुछ फाइल के नाम लिख लें, जैसे मैंने लिखा राम, है ना, डॉट docx, है ना, ये लिख दिया। और एक और ऐसे ही फाइल लिखा राम डॉट xlsx, है ना, ये लिख दिया xlsx। ये लगे होने से पता चल जाता है कि ये फाइल वर्ड पे बनी है या वर्ड पे ओपन होगी। ये लगे होने से पता चल जाता है कि फाइल एक्सेल पर बनी है, एक्सेल पर ओपन होगी, है ना। तो ये कहलाते हैं फाइल एक्सटेंशन। वैसे ही हम यहां से ये सीखने वाले हैं कि 95, 97, 2000, एक्सपी और 2003 तक जो हमारा वर्ड था उसका एक्सटेंशन था .doc। क्या था? .doc था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पे XML भाषा ऐड कर दी गई। XML मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है, इस पर किसके साथ, इसकी कोडिंग के साथ इस भाषा को और जोड़ दिया गया। तो फिर इसके बाद 2007 के बाद से इसका एक्सटेंशन होने लगा .doc। तो पहले था ही, x और जुड़ गया, है ना। x तो अब जुड़ गया, हटती पर x जुड़ गई, कोई बात नहीं, है ना। तो .docx, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हमारा हो गया, जो कि हाल है, हाल फिलहाल में भी यही एक्सटेंशन होता है ना, वर्ड फाइल का। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। हाँ देखिए, जैसे एक एप्लीकेशन वर्जन होता है, वैसे ही एक वेब वर्जन भी होता है, जिसको हम ऑफिस 365 के नाम से जानते हैं। विंडो 10 पर यदि आप हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट
अल्ट, ये 4 बटन आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आप ऑफिस 365 को ओपन कर पाएंगे। को पायलट है ना, को पायलट ओपन कर पाएंगे। देखिए ओपन तो कर लिया। खैर, ऑफिस 365 को लॉगिन करने के लिए एक आउटलुक मेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इससे हम उसको क्या कर पाते हैं, लॉगिन कर पाते हैं। इसका आउटलुक एक जैसे जीमेल है ना, वैसे ही आउटलुक भी एक मेल भेजने वाला ऐप है, मतलब ऐप है, हाँ ऐप है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आउटलुक से मेल सेंड करते हैं ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मेल का हमारा लॉगिन होगा, यूजर नेम और पासवर्ड से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैसे देकर इसको अपन यूज कर सकते हैं, मतलब पेड है कुछ कहना चाहिए ना। आगे चलते हैं। अब MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल किया गया होगा, तो इंस्टॉल करने हैं, कर लिया गया, तो अब स्टार्ट कैसे करना है ये सीखना है। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाकर वर्ड 2007 को अपन ऑन कर सकते हैं। ये 2007 के लिए तो बताया था और विंडोज 7 पर बताया मैंने, ठीक है। अब सबसे सरल तरीका, आप कहीं पर भी हो विंडो प्लस R दबाएं, है ना, ये जैसे अपन ने दबाया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, विन वर्ड, क्या लिख देंगे, जैसे ही विन वर्ड लिखेंगे आपको यहाँ दो चीज दिख रही है, विन वर्ड और winword.exe, ये लिख करके आप वर्ड फाइल को ओपन कर पाओगे, है ना। तो exe क्या है, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एग्जीक्यूट करने वाली फाइल, है ना। तो ये आप लिखकर इसको ओपन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर से कुछ यहाँ पर नाम होते हैं, ये हम जान लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर जहाँ जब पहली बार वर्ड को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 लिख कर आता है, वो कहाँ लिख कर आता है, टाइटल बार पर लिख कर आता है। फिर उसके बाजू में ये जो दिख रहा है, ये इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, है ना। क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट सेव होती हैं 3 बटन, कौन कौन सी, रीडू, अंडू और सेव बटन, 3 बटन बाय डिफॉल्ट तो सेव होती है। फिर उसके बाद ऑफिस बटन या फाइल, देखो अभी अपन नए वर्जन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम क्या है, फाइल है। 2007 पर होती या उसके पहले वर्जन पर होते तो ऑफिस बटन होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। मेन्यू बार, मेन्यू बार ये वाला हिस्सा मेन्यू बार कहलाता है ना। अब हर एक मेन्यू का एक शॉर्टकट होता है जो कि अल्ट के साथ बनाया जाता है। जैसे ही हम अल्ट दबाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे अल्ट के साथ F फाइल का शॉर्टकट हो गया, अल्ट के साथ H होम का शॉर्टकट हो गया, N से इंसर्ट, JIG, G मतलब ड्रॉप, डिजाइन JIG है ना, और डिजाइन में भी G है, पेज लेआउट P है ना अल्ट के साथ, रेफरेंस में अल्ट S, मेलिंग में अल्ट M, रिव्यू अल्ट R, व्यू अल्ट W और हेल्प के लिए अल्ट के साथ Y। तो ये शॉर्टकट है इन टैब को ओपन करने के लिए, तो ये याद रखेंगे, हाल फिलहाल में CPCT में पूछे भी गए। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद रिबन, रिबन ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये कहलाता है रिबन। हमारा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये रिबन कहलाता है। हम रिबन को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F1, ये हाइड अनहाइड इससे हो जाती। अब आप देखेंगे स्केल 2 होती है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर स्केल, एक वर्टिकल रूलर स्केल, 2 प्रकार की स्केल यहाँ पर होती हैं, है ना। और फिर स्टेटस बार नीचे का हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर हमें एक जूम सेक्शन यहाँ दिखाई देता है। जूम सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं कि मिनिमम जूम हम वर्ड में कितना कर पाते हैं, 10%, मैक्सिमम जूम हम कर पाते हैं 500% और बाय डिफॉल्ट जूम हमारा होता है 100%। अच्छा, जूम हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल की बटन को आप होल्ड करके रखिए और माउस की स्क्रॉल बटन को अप साइड करेंगे तो देखिए जैसे जूम इन हो रहा है, ये पीछे खींचेंगे जूम आउट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट होता है जूम इन जूम आउट करने का। आपको एक एक्सेस टूल बार हमने बात कर ली, ऐसी बटन है तो अंडू का है, ये रीडू का है और सेव बटन, बाय डिफॉल्ट 3 बटन होती है ना। अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल Z, 1 स्टेप बैकवर्ड पीछे जाना है तो कंट्रोल Y रीडू का शॉर्टकट होता है ना। चलिए एक स्टेप, जैसे हमने कोई भी वर्क किया एक स्टेप पीछे जाना है तो हम अंडू यूज कर लेते हैं, कंट्रोल Z दबा देते हैं, और एक उसी काम को पुनः वापस करना है तो हम Y दबा देंगे, कंट्रोल के साथ Y, तो हम उसी काम को दोबारा कर पाएंगे। ऑफिस बटन, इसका भी हमने शॉर्टकट देखा, अल्ट के साथ F दबाना है तो ऑफिस बटन खुलता है। देखो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। होम है, न्यू है, ओपन है, शेयर है ना, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज, है ना। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर हमें मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। न्यू, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, कंट्रोल N शॉर्टकट होता है। ओपन,
सेव की कोई फाइल को ओपन करना कंट्रोल ओ, या एक और शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल F12, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो इसको याद रखेंगे। सेव कंट्रोल S, है ना, सेव एज F12। जब दोबारा से हमें कुछ सेव करना हो तो हम सेव एज का उपयोग करते हैं, है ना। एक बार सेव करते हैं तो ठीक है, दोबारा सेव करना हो तो F12 दबा के हम दोबारा सेव करते हैं। कोई चेंज करना, जैसे टाइप चेंज करना हो, लोकेशन चेंज करना हो, या फाइल का नाम चेंज करना हो, तब हम F12 शॉर्टकट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये फाइल पहले सेव है, F12 दबा दिया मैंने, ये दोबारा सेव एज पहुंच गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ टाइप चेंज कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं यहाँ से PDF बना सकता हूँ। तो ये सारे काम दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे, है ना। तो आगे क्लोज का शॉर्टकट पूछा जाता है कंट्रोल W, है ना। अब वर्ड में एक वो होता है ऑटोमेटिक पैराग्राफ लाना, इज इक्वल टू रेंड AB मतलब होता है A वो नंबर लिखो जितने की आपको पैराग्राफ लाने, है ना, और B वहां ये नंबर लिखना है जितने की आपको क्या लाना है, हर पैराग्राफ में जितनी लाइन लानी है। देखो कंट्रोल N करके मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कंट्रोल N पर जाएंगे, इज इक्वल टू रेंड हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन, एक लाइन सॉरी 2 पैराग्राफ लाना चाहते हैं, 2 लाइन के, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ मतलब 2 लाइन आ गई हैं, एक एक, है ना। देखो यहाँ पर ये चमक रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन की एरो की दबाई जाती है। एक पैराग्राफ ऊपर चला गया, एक पैराग्राफ नीचे आ गया, तो ऐसे कंट्रोल के साथ हम एक पैराग्राफ ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन की, और नीचे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डाउन डायरेक्शन की दबाते हैं। देखो एक सेंटेंस पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के माउस से क्लिक करेंगे तो देखो एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। ये शॉर्टकट भी CPCT में पूछा गया है, तो इसको याद आप रखेंगे, है ना। तो इससे हमने जो शॉर्टकट बनने मतलब जो हम बता सकते थे वो बताए। यहाँ पर देखिए 2 लिखा था तो इसलिए एक सेंटेंस ये आया और एक सेंटेंस ये आया, और 2 पैराग्राफ लिखे थे इसलिए पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, अभी हटाते नहीं, थोड़ी देर से हटा देंगे। चलिए तो अब फिर से हम वहीं पर चलते हैं जहां पर थे। ये समझ गए होंगे आप, सेव करना, ये फाइल लोकेशन ये सेव हमने देख लिया, सेव एज देख लिया, है ना। होम टैब जो ये पूरा टैब होता है ना, होम टैब, इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे ये एक पार्ट कर दिया हमने, यहाँ से एक पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, इनको कहते हैं ग्रुप। क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। और ग्रुप के अंदर ये जो दिख रहा है ना कैची जैसा साइन, ये सब कमांड कहलाते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट हमारी कमांड हो गई, कमांड को कुछ मिलाए तो ग्रुप बन गए, और ग्रुप को मिला के पूरा एक टैब तैयार हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैंने होम टैब लिखा है, ऐसे इंसर्ट पे होगा। जैसे ये है ना, ये एक ग्रुप हो गया, 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 तो ऐसे ग्रुप को मिला करके एक पूरा टैब बन रहा है। और ग्रुप कैसे बन रहा है, कमांड को मिलाकर ग्रुप बना रहा है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आज इतना ही रखते हैं। होम टैब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कमिटमेंट किया था, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, इसको मैं दिखाता हूँ आगे F5 करके, है ना। ये वर्ड के कुछ क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटर और रिपोर्ट जैसे पेशेवर डॉक्यूमेंट को एडिट करना, सेव करना, इसके लिए यूज किया जाता है। देखिए एक्सेस तो यूज नहीं किया जाता, एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट करने का काम आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इन कामों के लिए यूज किया जाता है। तो आप समझ पाए होंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वास्तव में उससे क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। जैसे देखिए अब कॉपी पेस्ट तो अभी हम पहुंचे हैं नहीं, इससे भी कंट्रोल V वैसे शॉर्टकट होता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, हाँ ये जरूर हमने देखा अल्ट के साथ P, हमने अभी अल्ट एक्टिव करके बहुत सारे शॉर्टकट याद करने के लिए आपको कहा था। कहां पर, अल्ट के साथ हम दबाए थे तो बहुत सारे। तो ये देखो इसमें पूछा गया अल्ट के साथ P किसका शॉर्टकट होता है, तो लेआउट का शॉर्टकट होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और मेरे ख्याल से हम इसको आने वाली वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो इसको हम देखते जाएंगे, और ये सारी एनालिसिस हम करके आपके लिए लाते जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और CPCT में हम बेहतर स्कोर कर पाएंगे इन वीडियोस की मदद से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।